वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है गुरकरण सिंह, फाइनेंस विद करण। और आज हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर के बारे में, ट्रेंड लाइन। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न करने के बाद हमें ये चीज तो पता लगी थी कैंडल्स का क्या रोल होता है, ठीक है। और आज जो बेसिकली रोल होगा वो होगा ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का क्या रोल होता है, तो पहले तो मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। बेसिकली ट्रेंड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच शोज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्राइस। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्राइस का क्या मतलब होता है? सप्लाई, जब कोई सेलर सामान बेच रहा हो, सप्लाई मतलब ऊपर से नीचे को फेंक रहा हो। और बाइंग का मतलब होता है नीचे से जब प्राइस ऊपर जाता है। तो डिमांड जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, सप्लाई जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। अब हमने ना इसे मल्टीपल नाम दिए हुए हैं, डिमांड, सप्लाई, बायर एरिया, सेलर एरिया, ठीक है। और बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है? मोमेंटम, प्राइस का कौन सी साइड में जाने वाला है। तो ट्रेंड लाइन ना बहुत ही इजी है ड्रॉ करनी। इसको कुछ मतलब लाइक मंत्र नहीं पढ़ने होते, इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे पास ना एक चार्ट है यहाँ पे, एमसीएक्स का चार्ट है। तो अब एमसीएक्स के चार्ट में कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चार्ट है, बेसिकली समझ नहीं आ रहा क्या है, बट जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो मुझे पता लग गया कि उस एरिया पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, देखो वहां से मैंने ड्रॉ करनी शुरू की। सेकंड टच वहां पे जाके मैंने टच किया। थर्ड, जब उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर कंसोलिडेट किया, देन आप देख सकते हो 20% का अपवर्ड साइड एक मूव आया था। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की आपने देखा। अब दोबारा से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हो मल्टीपल टच, 1 2 3 4। अब इतने टच होने के बाद जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, आप देख सकते हो। और प्राइस ना गिर भी इसी एरिया से रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा चार्ट में कि कैसे गिरता है। और उसके बाद जब उसको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जब नीचे आया थोड़ी देर, ठीक है, तो आप देख सकते हो 63% का रिटर्न है। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिटर्न। मतलब कई लोग कहते हैं प्राइस एक्शन काम नहीं करता मार्केट में, ऐसा है वैसा, इंडिकेटर लगा लो आप अच्छी तरह से कर लोगे सब कुछ है। बट आप इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने बेसिक चीजों से ही प्राइस को देख लिया कि प्राइस का अगला मोमेंटम कौन सी साइड हो सकता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो जब उस एरिया से प्राइस ऊपर का 24% का रिटर्न एक एक पॉइंट पे आया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फोटो के बारे में। आप देख सकते हो एक एरिया है। इस एरिया में क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस बार बार नीचे आ रहा है एक एरिया से। ये देखो यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद में इस एरिया से नीचे आया, फिर इस एरिया से नीचे आया, फिर इस एरिया से नीचे आया, फिर इस एरिया से नीचे आया। जब इस एरिया से बार बार ये यहाँ से सप्लाई ले रहा था, सप्लाई ले रहा था मतलब कोई बंदा यहाँ पे बैठा था जो माल को बार बार बेच रहा था, फिर यहाँ पे बैठा था फिर बेच रहा था। तो इसने क्या किया, एक पैटर्न बना दिया। ये पैटर्न बना, नीचे को ब्रेक डाउन आया। ब्रेक डाउन कहते हैं जब प्राइस नीचे को ब्रेक करता है। जब इस पैटर्न, इस लाइन के नीचे प्राइस आया तो ब्रेक डाउन आने के बाद प्राइस नॉमिनल से एरिया के पास गया जहां से ऑलरेडी एक मोमेंटम आया था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का मोमेंटम आया था। अब प्राइस यहाँ से फिर से बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद कौन से एरिया के पास गया, इसी एरिया के पास गया। यहीं से फिर से दो बार इसने टच किया नीचे से। नीचे से टच करने के बाद ऊपर जा रहा था, यहाँ से टच करने के बाद ऊपर जा रहा था। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। मतलब यहाँ पे भी बायर था, इस एरिया पे भी बायर था। अब इस एरिया पे बायर ने क्या किया, ब्रेकआउट भी दिया और बाउंस एक अच्छा रिटर्न भी दिया। मतलब ये प्राइस 1180 से 1300 के नियर अबाउट पहुंच गया। और कितने टाइम में? ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में। और कितना रिटर्न हो सकता है आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो यार इस चीज में कि लाइक, अब आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट को पढ़ना कैसे है। चार्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक चार्ट आपसे बातें नहीं करेगा, तो आप इजीली इसमें पैसा नहीं बना सकते। स्टॉक मार्केट ये नहीं है आज ऊपर जा रहा है ऊपर को लगा दिया, कल को नीचे आ रहा है तो नीचे को पैसा लगा दिया। आपको एक मोमेंटम पता होना चाहिए, मार्केट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि मार्केट क्या करने वाली है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का। तो जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको हम डिमांड भी कह देते हैं, बायर एरिया भी कह देते हैं, ठीक है। चलो अब सेलर एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखो इस एरिया से क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। ऑलरेडी प्राइस का ना एक नीचे का मोमेंटम था, आप देख सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो हाई से नीचे आया, फिर थोड़ा सा हाई गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा हाई गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे पूरा ही नीचे आ गया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, हाई गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा हाई, फिर थोड़ा सा नीचे। बट इस एरिया से प्राइस बाउंस हो रहा था बार 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 बार। यहाँ से बाउंस मतलब यहाँ पे कौन बैठा होगा, बायर।
बायर इस एरिया में बैठा है भाई, वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब सप्लाई की जो मैंने लाइन लगाई हुई है, अब देखो यहाँ से प्राइस गिरा, फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, फिर वहीं से नीचे आया, थर्ड टाइम वहां से गया, नीचे आया, फोर्थ टाइम जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बट क्या हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इसी एरिया से प्राइस का मोमेंटम देख सकते हो आप, अपसाइड का। फिर इसके बाद में नीचे नहीं आया भाई ये, तो जब आया तो फिर से ऊपर ही गया होगा। तो आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर मैटर करता है। अब ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये आपको प्राइस के बारे में बताता है। देखो कभी भी अगर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है, आज कैंडल ग्रीन बनी है, कल भी ग्रीन बन जाएगी, परसों को रेड बन जाएगी, इतनी बड़ी रेड बन गई, आपने यही कहीं पे एंट्री ली है, आप इतने नुकसान में बैठे, आप डर जाओगे, एग्जिट कर दोगे। बट आपको अगर स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि ये स्ट्रक्चर ऊपर का है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है इसके बाद में प्राइस ने फिर से एक नया हाई बनाने जाना है, प्राइस ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट डाउन में है और आपने बाइंग की पोजीशन बना ली, तो फिर तो आपके नुकसान के चांसेस 100%। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्राइस जब नीचे का होता है, इसको हम सेलर एरिया कह देते हैं या हम सप्लाई एरिया कह देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट के ऊपर। यहाँ तक आपको डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड लाइन के बारे में पता लग गया होगा। अब मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक खुला हुआ है, तो देखिए। अब हमें अगर ट्रेंड लाइन को ढूंढना है, तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी मैंने बनाई तो हुई है, ठीक है। तो बताता हूँ, मैं दूसरा कोई चार्ट ओपन कर लेता हूँ या फिर इसी में बता देता हूँ, चलो। आप देख सकते हो एक एरिया है। अब वो एरिया क्या है, ये एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, देखो, ठीक है। उसके बाद में प्राइस फिर से नीचे को आया। प्राइस जब नीचे को आया, नीचे के आने के बाद क्या किया प्राइस ने, एक एरिया से ना बाउंस लेना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या आपको पता है कि प्राइस ने यहाँ तक ही जाना था? क्या आप यकीन कर सकते हो कि ये चीज़ पता हो सकती है किसी बंदे को कि प्राइस इस एरिया से नीचे आएगा, इस एरिया से? नहीं, आपको शायद लगेगा नहीं यार, ऐसे डिपिक्ट नहीं कर सकते प्राइस को। तो चलो बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ सारी इमेजेस, तो आपको फिर इसके बारे में बताता हूँ। पहले चार्ट पूरा खाली कर लेते हैं। तो पहले तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखो टेलीग्राम अपना ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है। यहाँ पे नीचे एक पेंसिल का साइन बना है, पेंसिल यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ना आपको ट्रेंड लाइन वाला ये दिख रहा है, इसको ना स्टार कर लेना। जब आप स्टार कर लोगे ना, ये ऊपर ही आ जाएगा, आपको मिलेगा। अभी एक और चीज़ बताता हूँ। इस एरिया से प्राइस ने बाउंस लिया, और प्राइस अब कौन से एरिया पे आ गया दोबारा से, इस एरिया पे। अब प्राइस जब इसे नीचे को ब्रेक कर देगा, तो उसके पास कौन सा एरिया है नीचे जाने के लिए? या तो यहीं से ऊपर जाएगा, नहीं तो उसके पास सिर्फ इतना एरिया है। 7% का मूव आप ले सकते हो इसमें, अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो। ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो, हाईएस्ट पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से मीट करना। अब मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट को मैंने एक और हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है, बेसिकली इसका लोएस्ट पॉइंट आप ये ले लीजिए, ठीक है। आप कहोगे इसको, इस एरिया को मैंने क्यों नहीं लिया, वेट, इसको मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया? इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, चार्ट को थोड़ा सा एक्सेजरेट, मतलब ओपन कर लो, देन आप इसको भी ले सकते हो। बट जो ट्रेंड लाइन बनती है ना, 45 डिग्री के एंगल पे होगी ना, जब वो 45 डिग्री के एंगल पे होगी, तो मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताएगी। जितनी एंगल चेंज होता रहेगा, उसमें ना आपको कंफर्मेशन गलत मिल सकती है, आपके रिस्क के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस एरिया से अगर मैं टच करता जाऊँ, तो ये देखो मैंने इसको टच कर लिया। अब आपने कहा इसको नहीं टच किया, तो मैंने इस एरिया को टच करके, आप देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। चलो सेकंड लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, आपको पता ही सीरीज है, आपने ट्रेंड लाइन शुरू की, इसे इसको मैच किया, सेकंड पॉइंट को मैच किया, थर्ड पॉइंट से क्या हुआ, अपने प्राइस जब वहाँ पे आया, तो वहाँ से नीचे फॉल कर गया। अब 13% का मनी होता दोस्तों, 13% का फॉल, लाइक
7% तो साल की एफडी देती है यार आपको। 13% कितने हफ्तों में मिल रहा है? नियर अबाउट 5 हफ्तों में, 1.5 महीना, 1.25 महीना, कम है क्या? अब चलता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कैसे चला हूँ ये देखो, मैंने वैसे ही इसको मैच कर दिया सिंगल पे। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली प्राइस आया नीचे। प्राइस के नीचे आने के बाद फर्स्ट टच ये था, सेकंड टच ये हुआ, थोड़ा सा नीचे इसको ब्रेक किया, बट फिर नीचे चला गया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर उसी एरिया में बैठा रहा। जब इस एरिया को ब्रेक किया ना, अब इस एरिया को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया। अब इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, और आपने इसको तो देख लिया। अब इसी एरिया की बात कर रहा था मैं। इस एरिया पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो। प्राइस की मोमेंटम एक जोन में रह रही है, एक जोन में यहीं पे घूम रहा था 1 हफ्ते से। जब इसको ब्रेक किया ऊपर से, प्राइस फिर से अंदर नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखो, डिमांड एरिया है। कौन सा एरिया है? डिमांड एरिया, मतलब प्राइस कहाँ तक आ रहा है? अपने डिमांड एरिया के पास आ रहा है। चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्राइस क्या कर रहा है बार बार? चलो ठीक है, यहाँ तक आपको चार्ट के बारे में पता था कि यहाँ से बाउंस आ रहा है। थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं। प्राइस ने कहाँ से बाउंस लिया? इस डिमांड एरिया से। तो ट्रेंड लाइन का मेन रोल क्या है? वो आपको ना एवरेज बताती है कहाँ पे होगा। प्राइस की एवरेज कहाँ पे आने वाली है, प्राइस एवरेज कहाँ पे होगा, जो आप इजीली डिपिक्ट कर सकते हो प्राइस को, ठीक है, कि प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक आएगा। सो चार्ट को पढ़ने के लिए, चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक चीज बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड माइंडसेट। ये दो चीजें मैटर करती हैं चार्ट को रीड करने के लिए। और एक और चीज है, पता है थर्ड चीज क्या है? प्रैक्टिस। आप इजीली डिपेक्ट कर सकते हो प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या है, और कहाँ से आपको प्राइस को खरीदना है और कहाँ पे बेचना है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग इजी है, पर उसके लिए इजी है जो समझ के करता है। जो बिना समझे करेगा उसके लिए ट्रेडिंग इजी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और मुझसे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।